महाभारत के विशाल इतिहास में कई वीर हुए, कई ज्ञानी हुए, लेकिन भीष्म पितामह जैसा ना वचन का पालन करने वाला कोई हुआ, न धर्म का रक्षक। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महत्व सिर्फ शक्ति का नहीं होता, महत्व होता है चरित्र, त्याग और प्रतिबद्धता का। भीष्म गंगा और हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। उनका बचपन का नाम देवव्रत था। गंगा ने स्वयं देवव्रत को दिव्य शिक्षा दी। वे वेद, शास्त्र, धनुर्वेद, राजनीति, ब्रह्म ज्ञान, शस्त्र विद्या सब में पारंगत थे। बालकाल से ही वे अद्वितीय थे। जब उनके पिता महाराजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, तब सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे। राज्य का उत्तराधिकारी होते हुए भी देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग का व्रत ले लिया। यही प्रतिज्ञा इतनी भयानक थी, इतनी महान थी कि उस दिन से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। ये एक ऐसा नाम जो त्याग का प्रतीक बन गया। युद्ध के मैदान में वे अजेय थे, बुद्धि में वे अतुलनीय थे, धर्म के मार्ग पर वे अडिग थे। कौरवों के पक्ष में खड़े होने के बाद भी उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया। अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुधर को देखकर वे प्रसन्न होते थे और कृष्ण जैसे परम योगी भी उनकी वीरता का सम्मान करते थे। महाभारत युद्ध में जब वे सरसैया पर लेटे, तब भी वे देह का त्याग नहीं किए, क्योंकि सूर्य भगवान उस समय उत्तरायण में नहीं हुए थे और उन बाणों की सैया से उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति धर्म और जीवन के गुण सत्य समझाए। उनकी वाणी आज भी भीष्म पर्व के नाम से अमर है। भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं कि वचन की कीमत जीवन से बड़ी होती है। त्याग करने वाला ही सच्चा महान बनता है और धर्म का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन वही मनुष्य को अमर बनाता है। भीष्म पितामह के जीवन का एक संदेश हमेशा याद रखना चाहिए कि शक्ति से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों से मनुष्य महान बनता है। दोस्तों, यही था भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी बातें, कुछ मैंने आप सभी को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद।